इनविजिबल कंपनी हमारे साथ वर्क कर रहा है। तुम उसको देख नहीं सकते पर तुम्हें उसकी प्रेजेंस फील होती है। कई लोग तो ये भी बोलते हैं नॉर्मल इंसान का माइंड यहाँ फ्यू डेज में क्रैक करने लगती है। A normal person's mind starts cracking here within a few days. वीक्स तक आइसोलेशन, मंथ तक डार्कनेस। अब रियल सवाल ये है कि क्या ये सब खोज थे? सोच के देखो, तुम एक ऐसे जगह पर हो जहाँ हवा भी दुश्मन लगती है, जहाँ टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस तक नीचे चला जाता है और जहाँ सांस लेना भी पनिशमेंट बन जाती है। सियाचिन, जहाँ पर डेकेड्स से सोल्जर्स एक ही चीज को एक्सपीरियंस करते आए। कुछ ऐसे शेडोज, कुछ ऐसे फुटप्रिंट्स, कुछ ऐसे वॉइसेस जो एक्सप्लेन भी नहीं होते। आज हम लोग बात करेंगे द घोस्ट ऑफ सियाचिन की, पर बिना बकवास के। साइंस, रियल सोल्जर एक्सपीरियंस और ग्लेशियर की असली ब्रूटलिटी के साथ शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। सियाचिन को समझे बिना खोज की बात करना बेकार है। इस बैटलफील्ड की रियलिटी इतनी क्रेजी है कि नॉर्मल इंसान का माइंड यहाँ फ्यू डेज में क्रैक करने लगती है। हर स्टेप चाकू की तरह चुभती है और दिमाग धीरे धीरे सुन्न होने लगता है। कभी कभी इतनी ज़्यादा साइलेंस होती है कि उन्हें अपनी हार्टबीट भी सुनाई देती है। वीक्स तक आइसोलेशन, मंथ तक डार्कनेस और एनवायरनमेंट इतना क्रूएल कि जो उसका माइंड उन्हें धोखा देने लगती है। अब यहाँ एक चीज समझनी है, ह्यूमन ब्रेन एक ऑक्सीजन के बिना बिल्कुल ठीक काम नहीं करता। जब ब्रेन को ऑक्सीजन कम मिलती है ना, तो साउंड लाउड लगने लगती है, शैडो शेप सेंस करने लगती है। माउंटेनर्स एक फेनोमेनन बताते हैं, थर्ड मैन सिंड्रोम, जिसमें तुम्हें लगता है कि कोई इनविजिबल कंपेनियन तुम्हारे साथ वर्क कर रहा है। तुम उसको देख नहीं सकते पर तुम्हें उसकी प्रेजेंस फील होती है। सियाचिन में ये चीज 10x से ज़्यादा इंटेंस होती है। जहाँ सोल्जर्स कभी कभी अपने पीछे फुटप्रिंट सुन लेते हैं, ये उन्हें लगता है कि कोई उन्हें नाम से बुला रहा है, जब वहाँ कोई होता ही नहीं। चलो उन स्टोरीज पे आते हैं जो सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब करती है। सोल्जर्स ने बताया नाइट पेट्रोल के टाइम पे उन्हें राइट पर एक टॉल शैडो दिखता है, बिल्कुल स्टिल, बिल्कुल साइलेंट। और जब वो लोग पास जाते तो वो शैडो लिटरली हवा में गायब हो जाता। मॉर्निंग में शैडो से किए एक भी फुटप्रिंट नहीं। एक और पोस्ट में सोल्जर्स को हर रात बंकर के बाहर कोई घूमता हुआ फील होता था। फुटस्टेप्स क्लियर सुनाई देते थे दीवार के बिल्कुल पास से, पर सुबह जब देखा तो बिल्कुल क्लीन। कोई साइन नहीं कि कोई इधर आया भी था। कई लोग ये भी बोलते हैं कि व्हाइट आउट स्टॉर्म में उन्हें कोई आदमी हाथ हिलाकर हेल्प मांगते हुए दिखता है, लेकिन जब उनके पास जाते हैं तो वो फिगर धुंध में गायब हो जाता है। और वेटेरियंस से जब ऑफ कैमरा पूछो तो उनके वर्ड्स हमेशा सेम होती है, उसमें भरोसा नहीं करता। पर सियाचिन पे कुछ अलग ही फील होता है। टाइम के साथ इन एक्सपीरियंस ने एक पूरा फोल्कलोर क्रिएट कर दिया। कई सोल्जर्स मानते हैं कि ग्लेशियर में एक शैडो सोल्जर्स है जो लॉस्ट जवानों को रास्ता दिखाता है। स्टॉर्म्स में एक व्हाइट फिगर दिखता है जो कभी क्लोज नहीं आता पर हमेशा दूर से देखते रहते हैं। दोनों साइज की सही सोल्जर्स की प्रेजेंस भी कई लोग फील करते हैं, जैसे कोई उनके साथ वर्क कर रहा हो या उन्हें प्रोटेक्ट कर रहा हो। कुछ लोग तो सीरियसली बोलते हैं कि ग्लेशियर खुद जिंदा लगता है। सच या मीट, पर ये स्टोरी सोल्जर्स को दिल स्ट्रॉन्ग रखती है उस बैटलफील्ड में जहाँ होप भी फ्रीजाइल हो जाती है। अब रियल सवाल ये है कि क्या ये सब घोस्ट है? बोलूं तो जवाब सिंपल नहीं है, थोड़ा साइंस है, ब्रेन ऑक्सीजन के बिना हेलुसिनेट करता है, थोड़ा फिजियोलॉजी भी है, आइसोलेशन, फियर और डार्कनेस मिलकर माइंड को क्रैक करने लगती है, थोड़ा हिस्ट्री भी है। यहाँ इतने सोल्जर्स शहीद हुए हैं कि
इस जगह का हर कॉर्नर सेक्रीफाइस से भरा हुआ है। सेंस में डेफिनेटली सियाचिन हांटेड है, पर स्पिरिट से नहीं, यादों से, सेक्रीफाइस से। उन लोगों से जो कभी घर वापस नहीं आए। इसके लिए बनाने के लिए खोज की जरूरत नहीं, लैंड खुद एक मॉन्स्टर है। पर सोल्जर्स की ये स्टोरीज में एक चीज याद दिलाती है, ह्यूमन माइंड कितना फ्रीजाइल हो जाता है। नेचर तुम्हें एक हद तक पुश करती है। लेट मी नो इन दी कमेंट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे क्यूरियस, स्टे शार्प।